हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज जमशेद अली एंड आज की वीडियो में मैं ये बोलूंगा कि क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरा लॉस हो रहा है। मैं ही सिर्फ लॉस क्यों कर रहा हूँ। देखो, इसका तीन रीजन है। तीन सबसे मेन रीजन है, बाकी बहुत सारे हैं। तीन सबसे मेन रीजन होते हैं। देखो क्या होता है। पहला गलती इंसान का ये हो जाता है कि जब भी वो ट्रेड लेता है, जब भी कोई भी वो ट्रेड प्लेस कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या लॉजिक से ट्रेड ले रहा है। ठीक है, अगर उसका लॉस हो रहा है तो क्या वो जर्नल कर रहा है, क्या उसको लिख रहा है पेपर में कि मैंने किस लॉजिक से ये ट्रेड लिया, क्या लॉजिक था, क्या एसएल था, क्या एंट्री थी, क्या ये सब लिख रहा है। अगर उसने गलती से वो एसएल को छोटा या बड़ा कर दिया या कुछ भी किया है या कुछ भी उसमें गलती हुआ है, क्या वो वहां पे लिख रहा है। अगर वो लिख रहा है, अगर वो सीख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो ये स्टार्ट करो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिखने में बहुत छोटा लगता है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम वो चीज करने लगोगे ना, तो तुम जब गलती कर रहे हो एंड वहां पे तुम लिख रहे हो तो तुम्हारे आंख में दिख रहा है कि हाँ मैं ये गलती कर रहा था। तो वहां पे देखो क्या होता है, जब तुम्हारे मन में ये प्लान है कि तुम्हारा प्लान ये है कि मैं इस ब्रेकआउट पे, मार्केट यहाँ पे बहुत देर से साइडवेज है, तो अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट देगा तो मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, ये तुम्हारा सेटअप बना। ठीक है, तो सेटअप बनने से पहले ही जैसे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना ब्रेकआउट करने से ठीक पहले, कि अब एक और कैंडल में ब्रेकआउट हो जाएगा ये, तो तुम ब्रेकआउट होने से पहले ही ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा प्लान क्या था कि ब्रेकआउट के बाद में ट्रेड करूंगा, ब्रेकआउट से पहले नहीं। तो तुमने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल देखा, तुमको लगा कि यस अब यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है, ब्रेकआउट देगा, तो तुमने वहां पे ट्रेड ले लिया एक। एंड उसने क्या किया, एक रिजेक्शन लेकर मार्केट फिर सपोर्ट के पास आ जाता है। तो उसमें तुम्हारा क्या होता है, एसएल हिट। तो ये चीज तुमको वहां पे लिखना है कि तुमने गलतियां कहाँ की, तुमने क्या गलती की। ऐसा बहुत बार होता है, मैंने भी बहुत बार किया है कि एंट्री से पहले ही, जो मेरा एंट्री सेटअप बन रहा था उससे पहले ही मैंने ट्रेड ले लिया। एंड कई बार प्रॉफिट होता था, कई बार लॉस होता था, लेकिन फिर मैंने इसको जर्नल किया ना, तो मुझे देखा कि मैं ये गलत कर रहा। तो पहली गलती ये होती है। ठीक है, दूसरी गलती ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मत करो। देखो, बोलने में कितना आसान लग रहा है कि ओवर ट्रेडिंग मत करो, लेकिन ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल, मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। मैं तुमको बता रहा हूँ 90%, 90% मैं नहीं बोलता हूँ, 90% तो सब जो लोग लॉस में है वो कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही है। मतलब एट द एंड ओवर ट्रेडिंग की वजह से उनका लॉस हो जाता है, पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। 90% का यही रीजन है। बहुत कोई जो ब्रेक इवन में होता है उनका भी यही प्रॉब्लम है, ओवर ट्रेडिंग। लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करें, देखो, तो उसका पहले तुमको ये बताते हैं कि ओवर ट्रेडिंग का क्या क्या रीजन होता है। ओवर ट्रेडिंग दो रीजन से होता है। पहला, एक लालच हो गया एंड एक लॉस हो गया। ये दो चीज की वजह से होता है। लालच कब होता है? लालच तब होता है जब तुम प्रॉफिट में रहते हो। प्रॉफिट में रहने के बाद जब तुम्हारा एक दिन का जो भी तुम्हारा टारगेट लिमिट था वो टच हो चुका है, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो कि अब फिर से बैठे हुए हो सेटअप पे कि अब मुझे कुछ और ट्रेड मिलेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, तुम सेटअप का वेट कर रहे हो फिर से। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा एक दिन का 10,000 का प्रॉफिट लिमिट है। ठीक है, 1 लाख यूज कर रहे हो, 10,000 का प्रॉफिट लिमिट है। 10,000 प्रॉफिट हुआ, फिर 2,000 प्रॉफिट हो गया, एंड तुम फिर बार बार ट्रेड ले रहे हो तो क्या हो गया, वो 8,000 हो गया, 6,000 हो गया, एंड फिर तुम ओवर ट्रेड करने लग जाते हो कि ठीक है मेरा 10,000 वापस से बन जाएगा तो मैं और ट्रेड नहीं करूंगा। यहीं से ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो प्रॉफिट होने के बाद ओवर ट्रेडिंग है, ये वो लोग करते हैं जो बिगनर होते हैं, जो नए नए ट्रेडिंग सीखते हैं, सीख चुके होते हैं, एंड स्ट्रेटेजी अपना कहीं से किसी को फॉलो करके कर लेते हैं या कुछ भी अपने तरफ से ला देते हैं। तो उसके बाद जब वो प्रॉफिट करने के बाद ओवर ट्रेडिंग करते हैं, वो बिगनर लोग करते हैं। ये कंट्रोल करना ईजी है, प्रॉफिट को कंट्रोल करना, प्रॉफिट के बाद ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना बहुत ईजी है। अगर तुम इस लेवल पे हो तो इसका भी जरिया है यहाँ से निकलने का। इससे बचने का तरीका यह है कि आप जब भी प्रॉफिट कर लेते हो तो तुमको कुछ नहीं करना है। फोन या लैपटॉप जिससे भी तुम ट्रेड कर रहे हो, अगर तुम फोन से कर रहे हो तो फोन को घर पे रखो एंड घर से बाहर निकल जाओ फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे बाद घर पे आओ। ठीक है, तो इससे बचने का यही एक तरीका है। जब तुम 2 घंटे बाद घर पे आओगे तो तुम्हारा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, ओवर ट्रेड नहीं करोगे, फिर तुम कुछ सेटअप ढूंढोगे, तब तुम ट्रेड करोगे तो समझ में आता है, लॉजिक मिलेगा। ठीक है, एंड फिर जब लॉस में ओवर ट्रेडिंग होता है, लॉस में ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अकाउंट खाली होगा। अब इसमें कुछ रुकने का जरिया नहीं, यहाँ रुकने का कुछ होता ही नहीं है, पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, पूरा अकाउंट, अगर तुम इसमें ट्रेड करोगे तो जब लॉस हो रहा है। इससे बचने का तरीका पहले मैं ये बताता हूँ कि ये होता क्यों।
देखो जब लॉस होने लगता है ना, तो इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है लॉस को। वो चाहता है कि मैंने लॉस कैसे किया, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो वो पैसा वापस लेने के चक्कर में पूरा पैसा दे देता है। ये एक रीजन होता है। इससे बचने का तरीका मैं बताऊं तो क्या है, एंड ये बहुत हार्ड है, इसको कंट्रोल करना बहुत हार्ड है। लिटरली मैंने इसको सीखने के लिए 1.5 लाख रुपए दिया मार्केट में, 1.5 लाख रुपए दिए। मेरा कैपिटल 30,000 था एंड मैंने उसको 30,000 से 1.5 लाख रुपए बनाए एंड फिर मैंने ओवर ट्रेडिंग करके सारा उड़ाया। ये रीजन से। तो इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या पता है? तुम एक दिन में 10 ट्रेड कर रहे हो, इट्स फाइन। 15 ट्रेड कर रहे हो, 10 ट्रेड कर रहे हो, 5 ट्रेड कर रहे हो, इट्स फाइन। तुम्हारा रिस्क जो है वो एक दिन में 3 ट्रेड का होगा। अगर तुम्हारा मान लेते हैं 10,000 का कैपिटल है, तो तुम्हारा एक दिन का रिस्क 3 ट्रेड, मतलब एक ट्रेड में 500 का रिस्क। 500 500 500, ठीक है। 3 ट्रेड में 1500 गया। तुम फोन को जिससे तुम ट्रेड कर रहे हो घर पे रखे एंड घर से फिर से बाहर निकल गए। इसका यही रीजन है बचने का, यही तरीका है बचने का। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जो मुझे दिखता है, कोई तरीका नहीं है। फोन के आसपास भी नहीं रहना 1-2 घंटे तक। ये कोई नहीं बताता है भाई। लिटरली मैंने इतने साल से मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, फिर मैंने करना स्टार्ट किया। मैंने अब तक नहीं देखा कि किसी ने ये चीज बोला हो, ओवर ट्रेडिंग से बचने का तरीका क्या है। मैंने तो नहीं देखा अब तक। तो ये तरीका है। 2 घंटे के बाद जब तुम मार्केट में आओगे, 2 घंटे बाद तुम चार्ट देखोगे, तो तुमको दिखेगा यार मैं क्या क्या कर रहा था। एंड उस दिन ट्रेड नहीं करना है। फिर 2 घंटे बाद जब तुम घर आओगे तो फिर तुमको लिखना है। तुमको लिखना है कि मैंने गलतियां कहाँ कहाँ की लॉस के टाइम। मैंने एक ट्रेड में जो लॉस किया, दूसरे ट्रेड में फिर मैंने जो लॉस किया, तीसरे ट्रेड में बैक टू बैक 3 जो लॉस हुआ, तुमको वहां पे देखना पड़ेगा कि 3 ट्रेड बैक टू बैक लॉस कैसे हो सकता है। तुमको देखना पड़ेगा। एंड ओवर ट्रेडिंग में एक और रीजन होता है कि जब तुम ओवर ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो तुमको टारगेट नहीं पता होता है। तुमको टारगेट पता ही नहीं होता है कि टारगेट है कहाँ। लिटरली ये होता है, ये रियलिटी है, ये होता है। एंड ये था दूसरा चीज। एंड थर्ड थिंग जो है, थर्ड थिंग तुम्हारा एक्चुअली में लालच है। कैसे, मैं वो भी बताता हूँ। मान लो तुम्हारा 10,000 का कैपिटल, ठीक है, क्योंकि एवरेज लोगों का कैपिटल 10,000 ही रहता है। 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 यही रहता है। मान लेते हैं तुम्हारा 10,000 का कैपिटल है, ठीक है। अब तुम उसमें क्या कर लेते हो ना, तुमको एक अच्छा ट्रेड मिल गया, मान लेते हैं तुमको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, 20,000 मिल गया, ठीक है। अब तुम क्या करते हो, तुम्हारा टारगेट लिमिट भी बढ़ जाता है। तुम सोचते हो कि अब मैं एक बार में 60,000 प्रॉफिट करूंगा, 70,000 प्रॉफिट करूंगा, 60,000, 50,000, ये प्रॉफिट टारगेट रखते हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुम 1 लाख को ये सोचते हो कि 1 लाख प्रॉफिट मैं एक ट्रेड में बनाऊंगा, तो तुमको रिस्क भी 15, 20,000, 10,000 का लेना पड़ेगा। ये तुमको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर सोच लो अगर तुम्हारा ये ट्रेड गलत हो जाता है तो तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाएगा। ये होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, तो एसएल को छोटा रखते हैं, टारगेट बड़ा रख लेते हैं, ठीक है। तो उसका बार बार एसएल हिट होता जाता है, हिट होता जाता है, हिट होता है। अगर वो गलत है, अगर वो सही हुआ तो हाँ उसका ट्रेड मिल जाएगा अच्छा। लेकिन छोटा एसएल इतना बड़ा टारगेट तो एक बार में इतना बड़ा मूव देता भी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा एसएल हिट होती है, तो हिट होते होते तुम्हारा साइकोलॉजी खराब कर देता है। फिर तुमको लॉजिक समझ में नहीं आता है। मान लो तुमने तुमको लग रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, तो मेरा 1 लाख रुपए का टारगेट है, ठीक है। तो तुम छोटा छोटा एसएल रख रहे हो, मान लो 1,000 का, ठीक है। 3 एसएल तुमने दे दिया, तो तुमको और ट्रेड नहीं करना है। ये तो मैंने जो भी समझाया। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि तुम बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हो, लेकिन लॉस को छोटा रखते हो, तो बार 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 तुम्हारा एसएल हिट करेगा। जब तुम्हारा एसएल हिट करेगा एंड फिर जब अप मूव देगा, तो तुमको बहुत रिग्रेट होगा कि मैंने इतना ट्रेड लिया, मैंने 3-4 ट्रेड लिया, लेकिन मुझे नहीं मिला एंड फिर ये हो गया। एंड फिर यहाँ पे क्या आ जाता है पता है, सेकेंड चीज जो मैंने बताया था, ओवर ट्रेड। फिर तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि मुझे निकाल के इतना प्रॉफिट दे दिया। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत बार। 3-4 लाख प्रॉफिट टारगेट था, लेकिन मुझे एसएल हिट करवा कर 3-4 एसएल हिट करवा कर मैं उसके 3-4 ट्रेड के बाद तो ट्रेड नहीं लेता, उसके बाद टारगेट हिट हुआ। तो ऐसा बहुत बार हुआ। तो ये चीज को ध्यान में रखकर तुमको ध्यान देना होगा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर। चलो मैं ये भी बताता हूँ क्या रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। देखो रिस्क रिवॉर्ड बेसिकली तुम्हारा होना चाहिए 1:3, 1:4, 1:5, 1:10 भी मिल जाता है कभी कभी। 1:10 मिलने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, उसको भी ध्यान देना पड़ता है। मान लो तुमने 10,000 से स्टार्ट किया एंड तुम सोच रहे हो कि मुझे यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट मिलेगा इस लेवल, मतलब तुमने 1900 में खरीदा एंड तुम्हारा टारगेट है कि वो 2000 तक जाएगा। 1900 में खरीदा, 2000 तक जाएगा, ठीक है। 100 पॉइंट का प्रॉफिट है और तुमने लॉस रखा 10 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब तुम 10 पॉइंट का एसएल रख रहे हो, जैसे ही 1:1 मिलता है, जैसे ही 1:1 मिलता है, तुमको 20% कट ऑफ करना होता है। जितना भी तुम ट्रेड कर रहे हो उसके 20% कट ऑफ कर दो, ताकि तुम्हारा जब एसएल हिट हो तो कॉस्ट टू कॉस्ट तुम निकल जाओ।
ठीक है, ये चीज करना होता है। तो तुमने 20% जैसे कट किया, अब वो मूव कर रहा है, जैसे 50 पॉइंट देता है, तुमको एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना है। एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना, इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा ना, तुम अब अगर मार्केट रिवर्स भी आता है, फिर भी तुम्हारा लॉस नहीं होगा, तुम प्रॉफिट में ही रहोगे 20%। ठीक है, तो ये होता है। ये अगर तुमको 100 चाहिए तो तुमको फिर रिस्क बढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारा चीज है। तो इस चीज को फॉलो करो एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा से काम करता है। ये कोई नहीं बताएगा भाई रिस्क रिवॉर्ड इतने अच्छे से, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया, एंड ये बहुत जरूरी होता है। जैसे 1:3 मिला, 50% कट ऑफ, 50% कट ऑफ एंड कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल। बाकी जैसे वो 100 पॉइंट आता है, पूरा कट कर देना है, रुकना ही नहीं है कि और ऊपर जा सकता होगा, रुकना ही नहीं है, पूरा कट कर देना है एंड डन हो गया। तुमको और ट्रेड नहीं लेना, खत्म। जितना भी लॉजिक, जितना भी ट्रेडर बन रहा है, अगर मिल रहा है तो तुम एक और ले सकते हो, लेकिन और ट्रेड नहीं लेना। इससे क्या होता है ना, तुमको लालच आ जाता है एंड ट्रेडिंग में ये सब का जगह नहीं है। ये चीज समझना पड़ेगा तुमको। एंड आई होप मैंने जितना एक्सप्लेन किया तुम्हें समझ में आया होगा। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।